Good morning, student. Today we are going to do your supplementary reader book, that is your class 7th। और आज हम इसके जो बुक का जो चैप्टर 2 करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये चैप्टर 2 जो है ब्रिंगिंग अप करी, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? धन गोपाल मुखर्जी। तो ये सारी स्टोरी बच्चे जो है, करी एक एलिफेंट का नाम है, एक हाथी का नाम है, और ये सारी स्टोरी उसके अराउंड है। और उसकी हमें इसमें क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि एलिफेंट की क्या क्वालिटीज़ है। और ये ऑथर ने, ये जो लेखक है हमारा है, उसने ये खुद लिखी है। ये उसकी जो है ये कहानी तब उसने लिखी, बता रहा है जब वो 9 इयर्स का था और उसके घर में कौन आया था? एक छोटा एलिफेंट जिसका नाम करी है, और उसकी वो कैसे बुरी देखभाल करता था। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है, छोटी सी, आप इसे ध्यान से प्लीज़ सुनना, आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. तो ये कहानी जो है करी एक हाथी की है, जो हाथी 5 महीने का था। और यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहा है तब उस समय वो 9 साल का था, और वो हाथी के कैसे ऊपर पहुँचता था जब वो अपने पंजों के ऊपर खड़ा होता था। तो उसने बोला कि उसकी मैंने देखा कि वो दोनों इकट्ठे एक साथ बढ़ती हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो वो हाथी जो करी है वो कहाँ पे रहता है? पेविलियन में। उसका घर कहाँ बनाया गया? एक जो इसे हम ढारा कहते हैं, घास फूस से बना होता है, और वो वहाँ पे रहता है। और वो जो क्यों रहता है? क्योंकि उसके जो इसलिए उसको वो जगह दी गई है क्योंकि जब वो करी जो चलता है तो ज़मीन पे बहुत आवाज़ आती है। तो बच्चे इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे ये स्लाइड में आपको कैसे दिखाया गया है कि जो करी का घर कैसे है। ये देखो ऊपर घास फूस से उसकी छत बनाई गई हुई है, और यहाँ पे ये लेखक देखो कैसे अपने पंजों पे खड़ा होकर वो हाइट देख रहा है कि उसके बराबर जो है वो पहुँच रहा है। One of the first thing Kari did was to save the life of a boy. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that he would lie in the water for a long time. On coming out his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. तो यहाँ पे लेखक ने उसकी क्या हमें करी की पर्सनैलिटी बताई गई, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। क्या करी ने एक बार एक लड़के की जान बचाई थी। तो ये करी का जो एक है पॉजिटिव क्वालिटी है कि वो बहुत होमली एनिमल है, वो लोगों के साथ दोस्ती करने वाला जो जानवर है। तो करी यहाँ पे लेखक बता रहा है कि करी इतना नहीं खाता, तो वो क्या खाता है? ट्विग्स। ट्विग्स क्या होती हैं? जब पेड़ की छोटी छोटी ब्रांचें, पतली पतली ब्रांचें जो होती हैं ना, जो टहनियाँ होती हैं, वो उसे हम ट्विग्स कहते हैं, और वो खाता है। तो उसके साथ वो च्यू करता है, खेलता भी है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि मैं उसे रोज़ कहाँ ले जाता हूँ? नदी पर नहाने के लिए। नहाने से पहले उसके सारे जो बॉडी पे उस पर क्या मिलाता है? रेत और मिट्टी लगाता है, और फिर उसको अच्छी तरह रब करता है, फिर उसको पानी में ले जाता है। तो बच्चे आप देखो इस स्लाइड में कैसे वो जो देखो इस स्लाइड में ये हाथी कैसे जो करी है वो मिट्टी में कैसे जा रहा है, और इसके बाद उसको वो पानी में नहला रहा है। Then I would take him by the ear because that is the
easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious trick for his dinner. One has to have a very sharp thrust to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the thrust because if a twig is multiple, an elephant will not इट टच। तो यहाँ पे लेखक बता रहा है कि उसके बाद वो हाथी को करी को कहाँ से पकड़ता है, उसके कान से, कि वो ईजिली उसे ले जाता है, फिर वो जंगल में ले जाता है। क्यों जंगल में वो इसलिए लेकर जाता है, उसको वहाँ खुला छोड़ता है और वहाँ उसके लिए जो सूखी टानी वो ढूंढता है रात के खाने के लिए, और जब वो टानी लेकर आता है वो उसको एक अलग अलग टानी करके उसको देता है, नहीं तो वो करी उसको खाता नहीं है। It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of the young branches of the banana tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to edge the forest where I had left him, but he was not there. तो यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि ये कोई आसान काम नहीं है कि उसके लिए टहनियाँ ढूंढना और उसका खाना का इंतज़ाम करना, ये बहुत मुश्किल काम है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ के वो उसकी टहनियाँ निकालता है, उसको जो है केले के जो पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, फिर उसके लिए पत्ते वहाँ से लेकर आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि लेखक जब पेड़ के ऊपर चढ़ा तब उसे करी की आवाज़ सुनाई देती है कि वो उसे बुला रहा है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतर के पेड़ से नीचे उतरता है और भागा भागा जाता है। उसे लगता है कि शायद करी को किसी ने हर्ट किया है, किसी ने मारा है, किसी और जानवर ने। तो वो भागा भागा जब जाता है देखता है तो जहाँ पे उसने करी को छोड़ा था वो वहाँ पे नहीं था। तो आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। आई वेंट नियर द एज ऑफ वाटर एंड I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much heavier than I. But I saw his back rise above the water and moment he caught my eye. He began to trump and struggle up to the shore. Then still trumping, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river and it was the trunk of my elephant. तो जब लेखक जाता है तो वो चारों तरफ देखता है, उसे करी वहाँ दिखाई नहीं देता। वहाँ उसे क्या दिखाता है, एक पानी का तालाब दिखाई देता है। तो उसे उस तालाब के अंदर कुछ काला काला दिखाई देता है। तो वो क्या देखता है, ये तो उसके करी की सूंड है। तो उसे लग रहा था कि करी पानी में डूब रहा है, लेकिन लेखक कह रहा है मैं हेल्पलेस था, मैं मदद नहीं कर पा रहा। क्यों, उसके लिए इतना भारी वजन वाला हाथी को बाहर निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने क्या देखा कि जो करी है वो बाहर आता है और उसको भी अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। जब वो पानी के अंदर ले जाता है तो वहाँ पे लेखक क्या देखता है, बच्चे इस स्लाइड में देखो कि यहाँ पे उसे एक जो है आदमी जो तालाब के ज़मीन के तले में गिरा हुआ और बेहोश हुआ है। तो ये करी था कि उसका मतलब ये था कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। करी इतना समझदार जो जानवर है और वो लेखक को पानी में लेकर जाता है और उस लड़के को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। He had not altogether touched the bottom but was some but flawed. I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drawing boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. लेकिन लेखक कह रहा है कि जब मैं पानी के नीचे जाता लेकिन उसको जो सांस बांध हो रहा था वो ऊपर आकर अपनी सांस को लेने के लिए ऊपर आता है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूँ, मैं एक तैरक नहीं हूँ। और वो क्या करता है, उसको उठाता है और उसको जो इंसान अंदर पानी के अंदर बेहोश था उसको लेकर आता है बाहर, होली होली वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। Seeing as drift by in the current, Kari, who was halfway into the water where I saw him stretch
out his trunk again. I raised up my hand to catch it, but it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and dubbed my feet under me, and then suddenly kicked the river bed so shot upwards like an arrow, in spite of fact that I was holding the drawing boy with my hand. तो उसे लग रहा था कि वो पानी के अंदर डूब रहा था, लेकिन उसने देखा कि पानी इतना गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो था करी हुआ उसकी हेल्प कर रहा था, अपना उसको सूंड पकड़ा रहा था कि तू मेरी सूंड पकड़ के बाहर आ जाओ। लेकिन लेखक उसकी सूंड पकड़ता है तो उसका हाथ वहाँ से स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। जब लेखक ने देखा तो बच्चे इस लाइन में देखो वो कैसे उसकी जो है अपनी सूंड उसके नेक के अराउंड लगाकर वो बाहर निकालता है। तो जब उसने लगा कि उसके गर्दन के द्वारा इर्द गिर्द कुछ घूम रहा है तो वो डर जाता है, लेकिन जब देखता है कि वो करी की सूंड थी तो वो उसे बाहर लेकर आता है और वो जो बच्चा अंदर डूबा हुआ था उसको भी बाहर वो बॉय को निकालते हैं। तो इस स्लाइड में देखो करी ने कैसे अपनी सूंड से उसके गले में डाली हुई है लेखक के, और साथ में लेखक ने किसको पकड़ा हुआ है, जो लड़का पानी में डूबा हुआ था उसे बचाकर वो बाहर लेकर आती हैं। As my body rose above the water, I felt a lasso round my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me, and I heard Kari squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore, and Kari was like a baby. He had to be trained to be a good, and if did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. लेकिन लेखक का एक भ्रम था कि कोई पानी में का कोई जानवर जो है उसके गले के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन वो सूंड किसकी थी। जब उसे पता चला कि ये अब करी की सूंड है तब वो आराम से बैठ जाता है और वो कहता है कि करी जो बहुत ही एक हेल्पफुल है, अगर इसको हम ट्रेन करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब शरारत करने में आता है तो उसके वर्गा जो नॉटी है वो हम देख नहीं पाएंगे। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and servants, so I was sure they had टेकन ऑल द फ्रूट। तो क्या होता है कि एक बार लेखक बता रहा है कि किसी ने जो कुछ जो बनानास जो केले थे वो किसको दिए, करी को खाने के लिए। तो करी को बनानास बहुत अच्छे लगते हैं, उसको केले बहुत अच्छे लगते हैं और वो खा के उसे बहुत आनंद आता है। एक बार क्या होता है कि उसके जो लेखक की मदर है डाइनिंग टेबल के ऊपर वो फ्रूट की टोकरी रखती है जो खिड़की के पास थी। तो जो करी एक दिन आया और वो सारा वहाँ से केले उठाकर ले गया, लेकिन इल्ज़ाम किसके ऊपर लग गया, उसके नौकर के ऊपर लग गया कि इसने सारा जो केले हैं वो फ्रूट खा लिए हैं। तो थोड़े दिनों बाद यही इल्ज़ाम किसके ऊपर लगता है, लेखक के ऊपर। लेकिन लेखक कहता है, लेखक को पता है उसने फ्रूट्स खाए नहीं, तो वो कहता है कि मैं ज़रूर ढूंढूंगा ये कौन है जो हमारे फ्रूट्स उठाकर वो ले जाता है। तो द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड आई फाउंड द बनाना ऑल मैस्ड अप इन करीज pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. तो जब दूसरी बार ऐसे होता है तो लेखक वॉच करता है, तो वो क्या कहता है कि जब उसने देखा कि वो सारे कहाँ पे पहुँचे हुए थे, छिलके उसके करी के पैवलिन में थे, लेकिन उससे लग रहा था कि पैवलिन सिर्फ क्या खाता है, ट्विग्स खाता है, वो बनाना नहीं खाता, सो टहनियाँ ही खाता है। लेकिन उसे ये देखकर बहुत ही अचंभा लगता है। नेक्स्ट day while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like snake suddenly came through the window and disappeared with all banana. तो जो लेखक था वो क्या चोर को पकड़ना चाहता था, वो एक दिन क्या करता है डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। इतने में क्या होता है ये देखो इस स्लाइड में, ये एक काले रंग की जो है
वो किसकी एक जो एक्चुअली ये करी की सूंड है, लेकिन उसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्नेक आ गया है जो बनानास लेकर जा रहा है। तो जो लेखक है वो घबरा जाता है, लेकिन जब वो क्या कहता है आगे देखो क्या वो बोल रहा है, आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना। उसे लग रहा था कि सांप जो है बनाना खा रहा है, लेकिन उसे ये भी लग रहा है कि सांप कैसे बनाना खा सकता है, क्योंकि जो सांप है वो एक बहुत टेरिबल क्रिएचर है, अगर किसी को डस ले तो वो इंसान की जान भी ले जाता है, इसलिए लेखक डर गया था। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑफ अस। तो उसका डर जो लेखक का था कि वो भागा भाग जाता है, अगर सांप फिर आया फिर फ्रूट्स खाए और वो हम सबको मार भी सकता था। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion. I found him there eating banana. तो उसे लगा ये इतना वो लेखक डर गया था कि वो उसको क्या दिखाई देती, परछाई किसकी दिखाई देती है, करी की। वो उसकी तरफ भागता जाता है पेविलियन में। तो वहाँ पे वो चाहता है कि जो है करी उसको इसके डर से बाहर निकाले, लेकिन जब वो वहाँ पे जाकर देखता है, क्या देखता है, हैरान हो जाता है कि पेविलियन में जो उसको क्या दिखाई देते हैं, वहाँ पे सारे जो छिलके क्या दिखाई देते हैं, वहाँ पे उसको बनानास दिखाई देते हैं। देखो बच्चे इस स्लाइड में कैसे वो बनानास जो पकड़ के बैठा है और लेखक ने उसे ये सब देख लिया था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिश, द बनानास वर लेइंग स्ट्रेन ऑल राउंड हिम। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। हैंड टर्न्ड, trunk looked in like a black snake and I realized that Kari was the thief. I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not that I had eaten all the fruit these many weeks. तो जब उसने देखा कि चारों तरफ केले बैठे, आपने स्लाइड में देखा है बच्चों कैसे, जो पीछे वाली साइड में देखा कैसे उसके केले बिखरे हुए हैं, तो उसने देखकर उसे बहुत ही हैरान होता है और वो क्या करता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि जो हमें लग रहा है कि वो सांप था, वो सांप नहीं था, वो क्या था, उसकी करी की सूंड थी और वो बनानास खाता है और वो यहाँ पे बिखरे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि ये बनानास मैंने खाए हैं। तो बच्चे ये देखो इस कैसे वो बनानास यहाँ से भी उठाकर लेकर जा रहा है। Then I scolded him for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servant. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always kissed as it to thank them. तो वो क्या है, जब उसने देखा कि करी ने ये एक्ट किया कि वो केले चुरा के खाता था और इल्ज़ाम दूसरी तरफ लगता था, तो लेखक ने बोला आगे से तूने ऐसे यहाँ से फ्रूट चोरी किया तो मैं वो तुम्हें बहुत बुरी तरह मारेगा, विप मीन्स मारेगा, डंडे के साथ मारेगा। तो ये सब बातें जो थी करी को बहुत अच्छी नहीं लगी और आगे से उसने वाकई में उसने वहाँ से फ्रूट नहीं लिया। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. तो यहाँ पे लेखक बोल रहा है अगर हाथी की कोई गलती होगी तो हाथी को अगर आप डांट भी देंगे तो वो उसे मान भी लेगा, लेकिन अगर आप विदाउट एनी रीज़न, बिना कारण किसी भी, अगर आप हाथी को डांटते हैं तो वो हाथी जो है वो चिढ़ जाता है और आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। An elephant must be taught when to sit, when to walk, when to go fast, when to गो स्लो। और हम हाथी को सिखा सकते हैं तुम कब बैठोगे, कब तेज दौड़ोगे, कब स्लो वो करोगे, और वो बातें भी कर सकता है। when to walk, when to go fast and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. अगर हम उसको अगर बता दें तो अगर हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही हम हाथी को भी ये सब बातें सिखा सकती हैं। You teach him these things as you teach a child. If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर उसे उसके कान पकड़ के उसे बोलेंगे धत तो वो जल्दी से वहाँ पे बैठ जाएगा। Similarly, if you say मली and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is signal to walk. अगर हम उसके बोलेंगे मली और उसकी सूंड को पकड़ के हिलाएंगे तो वो आगे बढ़ने के लिए चलना शुरू हो जाएगा। इस स्लाइड में देखो वो कैसे अपनी सूंड को ऐसे ऊपर कर रहा है और वो चल रहा है।
Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn that. तो लरी जो करी है उसने वो ये जो मली का लेसन है वो 3 बार बोले उसने सीख लिया, लेकिन धत जो उसको सीखने के लिए उसको कितना टाइम लग गया, 3 हफ्ते लग गए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में बिल्कुल मज़ेदार नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. तो आपको मालूम है कि हाथी को बैठने के लिए क्यों बोलते हैं? बिकॉज he grows taller and taller, then you take care of him so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with the ladder. तो उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको बैठने के लिए इसलिए बोलते हैं कि जब उसको उसके जो है ऊपर चढ़ने के लिए आपको एक सीढ़ी लानी पड़ती है, तो इसलिए उसको जो है सिट डाउन सिखाना पड़ता है, बैठना सिखाना पड़ता है. तो यहाँ इट इज़ therefore better to teach him to sit down by saying thus so that you can climb upon his back, for you would want to carry a ladder around all the time. तो क्या आप 24 घंटे अपने साथ सीढ़ी भी लेकर घूमते रहेंगे? इसलिए उसको क्या ज़रूरी है सिखाना, बैठाना. तो धत बोलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये लेखक यहाँ पे उसको ये टीच करवा रहा है कैसे तूने बैठना है. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. तो सबसे जो मुश्किल काम था कि एलिफेंट को कैसे बताएं कि तुम्हें जो है वो मास्टर बुला रहा है. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you lost in the jungle and there is no way and everything is black except the star above, you dare not to stay very long. मास्टर कॉल इसलिए जरूरी, अगर आप जंगल में गुम हो गए तो आप अपने हाथी को आवाज़ लगा सकते हैं और वो आपकी जान बचा सकता है था. द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन द फ्रंट ऑफ हिम विद हिज टंग. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स वे. द ट्री कम्स crashing down. Monkeys wake up from their sleep and run from branch to branch. You can see them in the moonlight and you can almost see the stag running in all directions below. तो अगर आप कहीं जंगल में खो गए तो आपको मास्टर कॉल जो है वो ज़रूरी है, इसलिए उसको ये सिखाना ज़रूरी है. तो ये देखो कैसे वो चांदनी रात में अगर गुम हो गए तो कैसे जो मंकी है वो भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जा रही हैं, और ये देखो कैसे वो पेड़ उखाड़ता जा रहा है. यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस इवन इफ ही इज फ्राइटन. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस. तो अगर आपके पीछे कोई शेर पड़ जाता है तो आपको मास्टर कॉल जो जरूरी है हाथी को सिखाने के लिए, वो आपकी जान बचाता है. कैसे वो आपने देखा पीछे स्लाइड में कैसे वो पेड़ के पेड़ तोड़ता जाता है, और इसलिए वो पेड़ निकालता जा रहा है कि वो आपका जो रास्ता बना रहा है वो सीधा आपका रास्ता जंगल से कहाँ की तरफ जाएगा, घर की तरफ जाएगा. तो बच्चे ये जो आपकी जो स्टोरी है ब्रिंगिंग अप करी, आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी. अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना. थैंक्स.